हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। सो जैसा कि स्क्रीन पे टाइम देख सकते हो, मैं 4:41 पे उठ गई थी। एंड आफ्टर दैट मेरे टेबल के ऊपर एक्चुअली मैंने ये फ़ैन रखा होता है, पता नहीं मेरे को क्या भूत सवार हो गया था, मैं इसको बैठकर चलाने लगी। एंड एक्चुअली मैं ये फ़ैन जो है वो मेरी सिस्टर का, और वो आज टूट भी गया, बेचारी बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। सो चलो छोड़ो, आते हैं अपने पढ़ाई पे। सो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने लैपटॉप लिया और मैं स्टार्ट हो गई फ़िज़िक्स करना। फ़िज़िक्स मैंने सोचा कि चलो भी फ़िज़िक्स करते हैं, लेकर बैठी फ़िज़िक्स का कॉपी, बट ज़्यादा टाइम नहीं था, स्कूल के लिए भी मुझे फिर रेडी होना था। दैट्स वाई मैंने फ़िज़िक्स को स्किप करके बायोलॉजी करने का प्लान बनाया, क्योंकि बायोलॉजी का जो ये लेक्चर है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो चैप्टर का लेक्चर था वो मैंने रात को पूरा ले लिया था और इसके नोट्स नहीं बनाए थे। सो मैंने बोला कि जो भी हाफ आवर है मैं उसमें नोट्स वगैरह इसका बना लूँगी, एंड आफ्टर डैट स्कूल से आने के बाद अच्छे से फ़िज़िक्स प्रैक्टिस करूँगी, बिकॉज फ़िज़िक्स में एज यू ऑल नो कि कितना ज़्यादा टाइम वगैरह लगता है। ये जो चैप्टर था मुझे इसका लास्ट 2 आवर्स का नोट लिखना था, जो मैंने नहीं लिखा था इसका नोट्स। सो अभी इसे कंटिन्यू कर रही हूँ, और मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा और अभी नहीं हो पाएगा, एज स्कूल जाना है मुझे और टाइम नहीं है ज़्यादा। सो मैं सोच रही हूँ कि स्कूल से आकर इसको कंटिन्यू कर दूँगी। एंड फाइनली फ्रेंड्स, इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद मेरा पूरा बायो का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ तो मुझे इसे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बायो का सिलेबस चलो कंप्लीट हो गया, बट एक तरफ बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है मुझे, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस और इसको मुझे रिवाइज़ भी करते रहना पड़ेगा टिल एग्ज़ाम। सो या ये थोड़ी दुख दर्द है। सिलेबस ख़त्म हुआ तो फिर भी दुख, नहीं भी ख़त्म हुआ तो फिर भी दुख। हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ आई एम बैक फ्रॉम स्कूल। स्कूल से आने के बाद मेरा मूड, मतलब क्या बताऊँ, दुख दर्द पीड़ा और ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज स्कूल में गई तो वहाँ पे मतलब हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, एंड उसमें मतलब इतना सारा प्रैक्टिकल करना है, प्लस इंग्लिश वगैरह का प्रोजेक्ट मिल गया है हमें। सो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं एनुअल एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँ लिखूँ या फिर इनके प्रैक्टिकल्स लिखूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सो आने के बाद बिकॉज ऑफ सम रीज़न आज स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई थी। सो मैंने सबसे पहले आकर केमिस्ट्री का 1-2 एक्सपेरिमेंट निपटाया। आफ्टर डैट बायो में हमारा 7 प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, 7 एक्सपेरिमेंट। सो उसमें से मैंने 5 एक्सपेरिमेंट, मतलब 5th एक्सपेरिमेंट मुझे लिखना था, तो मैंने वो कंप्लीट किया। एंड या सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, और मेरे को पता नहीं कि मैं आगे इसको जाकर कैसे हैंडल करूँगी, बिकॉज हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ख़त्म होगा, प्लस प्रैक्टिकल हो रहा है तो क्या हुआ भाई, पर उसमें वाइवा भी है हमारा। सो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। सो देखते हैं इसको हम कैसे टैकल कर पाते हैं। सो स्कूल के बाद मैंने अपना लटका हुआ सड़ा हुआ चारा लेकर पहले एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट किया भाई, उसको मतलब थोड़ा बहुत लिखा उसमें, और कंप्लीट करने में तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे मुझे। सो बस इसको करने के बाद मैं चली गई थी लंच करने, बिकॉज लंच का टाइम हो गया था। आफ्टर डैट मैं आई और बस हाफ आवर का नैप ले लिया एक, बिकॉज इतना सर दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर उठने के बाद भी थोड़ा सर दर्द हो रहा था, सो विक्स वगैरह लगाकर मैं फिर बैठ गई थी पढ़ने को। एंड मैं यहाँ पे लास्ट चैप्टर था आज, मुझे इसे जैसे भी कंप्लीट करना था। सो यहाँ पे फिर से मैं बायो लेकर बैठ गई थी, एज मैं स्कूल जाने से पहले इसको कंप्लीट नहीं कर पाई इसके नोट्स। सो अभी कंप्लीट कर लूँगी। मैंने सोचा था कि मैं पहले स्कूल से आकर फ़िज़िक्स करूँगी, आफ्टर डैट बायोलॉजी कर लूँगी, बट मतलब सर दर्द हो रहा था और मैं ऐसे में फ़िज़िक्स तो नहीं पढ़ सकती, इसलिए मैंने प्रीफर किया कि बायोलॉजी का ही नोट्स लिख लेती हूँ। सो यहाँ मैं इसको फटाफट से लिखने लगी थी। एंड प्लस बस मुझे अब डर लगा हुआ है वाइवा का, पता ही नहीं वाइवा को मैं कैसे हैंडल करूँगी, बिकॉज इंग्लिश में भी वाइवा होने वाला है, और मेरे को तो पता नहीं कि मेरा भी सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि मैं मतलब कितने महीनों से मैंने मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ा है। जो क्लास में पढ़ाई होती है बस वही, और फिर ना मैं घर में आकर उसे खोलती हूँ ना कुछ भी। सो इंग्लिश में हाल तो मेरा बहुत ज़्यादा बुरा है। सो उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आई थिंक अभी, और स्पेशली अभी ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह में, क्योंकि वाइवा होने वाला है, और जो टीचर है इंग्लिश की, पता नहीं ये सुनकर आप लोग मुझे कैसे जज करोगे, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो हमारा 3 मेन सब्जेक्ट है मैं उन सब में ज़्यादा फोकस करती हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बट इंग्लिश को मैं एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही पढ़ती हूँ, 2 दिन या 1 दिन में भी आराम से हो जाता है मेरा इंग्लिश, और उसमें ऐसा नहीं कि ख़राब मार्क्स आते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बल्कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री से तो ज़्यादा अच्छे मार्क आते हैं इंग्लिश में, और वो भी 2 दिन पहले पढ़ के या फिर 1 दिन पहले पढ़ के। सो मेरा तो हाल यही है, बाकी आपका बताना कमेंट में कि क्या है।
सच्ची बताऊँ तो इस व्लॉग में मैंने अभी तक क्या क्या बोला है मेरे को खुद भी नहीं पता है, बस जो मेरे मुंह पे आ रहा है मैं डायरेक्ट उसे बोलती जा रही हूँ। अगर बोलने में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी तो आई एम सो सॉरी। मैं सारा कुछ फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी बिकॉज मैं अभी जो ये व्लॉग शूट कर रही हूँ इसको भी मेरे को जल्दी से एडिट करके फिर इस पर वॉइस ओवर करना था, बाकी थंबनेल वगैरह बनाना था। बिकॉज मेरा तो कोई इतना बड़ा टीम नहीं है जो सारा कुछ करेगा, जो करती हूँ मैं अकेले ही करती हूँ इस व्लॉग के लिए, इस यूट्यूब चैनल के लिए। फ्रेंड्स फाइनली मैंने ये कंप्लीट कर लिया था, बट मैं ये आपको दिखा नहीं पाई एज मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रही थी। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बाय।